अस्सलामुअलैकुम ओ लेवल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज D1 का हम D1 की बुक की पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है कि क्योंकि जो ओ लेवल्स के बच्चे होते हैं वो D1, D2, D3, D4 बुक्स पढ़ते हैं, तो ये हम इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोशिश मेरी होगी, क्योंकि ये इजी मैथ के नाम से मैं वीडियो लेक्चर्स बनाता हूँ, तो आपको D1 की बुक का जो स्टार्ट करवाऊँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह कराऊँगा कि आपको इंतहाई आसान तरीके से मैथमेटिकल टेक्निक सिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ। एक्सरसाइज 1A D1 मैथ टॉपिक है प्राइम्स, HCF एंड LCM, यानी ये टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है, जिसमें प्राइम नंबर्स, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल का टॉपिक है हमारा। लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो क्योंकि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं ताकि एक्सरसाइज करने में आसान। सबसे पहले हमें पता चाहिए कि प्राइम नंबर्स है क्या। प्राइम नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है देयर आर टू फैक्टर्स ओनली, यानी वो दो फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। मिसाल के तौर पर 2, 3, 5, यानी ये 2, 3, 5 जो है ये ऐसे नंबर हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होते। तो ऐसे नंबर जो अपने और 1 के अलावा किसी से डिविजिबल ना हो उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, और अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में देखें, अ नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स यानी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं या इन दो के अलावा वो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या है, जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो या इन अदर वर्ड्स जो प्राइम ना हो, तो जो प्राइम नहीं होगा वो हमेशा कंपोजिट होगा। ठीक हो गया, यानी प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके दो फैक्टर्स हैं 1 और नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं होते यानी उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा 4, 6, 8, 9। अब 4 देखें, 1, 2 और 4 से डिवाइड हो सकता है। 6 जो है वो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से भी हो सकता है। 8 जो है वो 1, 2, 4, 8 है। इस तरह 9 जो है 1, 3, 9 से होता है। तो इसका था इन सब के जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होते हैं। लेकिन एक बात अब यहाँ पे गौर करने वाली है कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2, 3, 5 से मैंने स्टार्ट किए हैं, कंपोजिट को स्टार्ट किया 4, 6, 8, 9 एक्सेट्रा से। तो वेयर व्हाट अबाउट 1? 1 जो है वो ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 1 जो है वो इटसेल्फ भी 1 है, इसका मतलब है ये अकेला है, इसके दो फैक्टर्स भी नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको 1 कंसिडर करें या इटसेल्फ कंसिडर करें तो ये 1 है, इसका मतलब है ये प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स दोनों की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। इसलिए 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी 1 के अलावा, यानी 1 जो एक ऐसा नंबर है जो प्राइम में भी नहीं कंसिडर होगा और कंपोजिट में भी कंसिडर नहीं होगा। जबकि प्राइम नंबर्स क्या होंगे, जिसके दो फैक्टर्स होंगे 1 और नंबर इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, जो प्राइम नहीं होंगे या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। अब हमें पता लग गया कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है। अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स को पहचानना कैसे है। अब इसको भी 2 तरीके आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले आसान तरीका यह है कि जो प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक, वो आपने याद रखने हैं। उसकी वजह क्या है कि 1 से लेके 100 तक जो है वो टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। तो वो 25 प्राइम नंबर्स आप याद कर लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये जो आपने नॉलेज बनाया होगा ना सिर्फ यहाँ पे D1 में बल्कि D2 में, D3 में और D4 में भी आपके काम आएगा। इसलिए आज जो हम बेस बनाएंगे वो इंशाल्लाह कल आपके काम आएगी। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक स्लैब रेट बना दिया है, इसको याद करने का तरीका बताने लगा हूँ कि प्राइम नंबर्स को याद कैसे करना है। अब पहला स्लैब है 1 से लेके 10 तक। अब देखें 1 से लेके 10 तक के दरमियान जो है ना बीच में ये 4 प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5 और 7। और 1 तो मैंने कहा ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है। इसका मतलब है जो पहला स्लैब है हमारा 1 से लेके 10 तक का, उसमें 4 प्राइम नंबर्स होते हैं, बाकी 4, 6, 8, 9, 10 ये 5 नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया, और 1 तो हमने पढ़ लिया है कि ना ये प्राइम है और ना ये कंपोजिट होता है। सेकंड स्लैब 11 से 20 के दरमियान, अगेन 11 से 20 के दरमियान देखें 11, 13, 17 और 19,
ये 4 प्राइम नंबर्स हैं। इनके अलावा मैंने रेस्ट लिखा है, इसका था इन 4 के अलावा बाकी सब जो होंगे वो कंपोजिट नंबर्स हैं, जैसे 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 एंड 20। ठीक है, अब इस तरह से याद करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट स्लैब है हमारा 21 से 30, इसमें से 2 प्राइम नंबर हैं, यानी 23 और 29। ये आपने माइंड में रखना है, इसका तो इनके अलावा सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट स्लैब है 31 से 40, इसमें भी 2 हैं सिर्फ, 31 और 37, बाकी सब कंपोजिट नंबर्स होंगे। नेक्स्ट स्लैब में 41 से 50 के दरमियान 41, 43 और 47, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं, बाकी जो 7 नंबर हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। नेक्स्ट इसमें 2 प्राइम नंबर्स हैं, 53 और 59। इसी तरह जो नेक्स्ट स्लैब है उसमें भी 2 नंबर हैं, 61 और 67, फिर 71, 73, 79। नेक्स्ट स्लैब में फिर 2 हैं, 83, 89, इसका मतलब है बाकी सारे इसके अलावा। और लास्ट स्लैब जो है वो हमारा, उसमें सिर्फ एक नंबर है 97, जो कि प्राइम नंबर है। अगर हम इन टोटल नंबर्स को काउंट करें तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 एंड 100, यानी 1 से 100 के दरमियान टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। इसके अलावा बाकी सारे, यानी 1 के अलावा तो बाकी जो 74 नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स हैं। तो 74 को याद करना मुश्किल है, इन 25 को याद कर लें। तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। जब हम एक्सेस को सॉल्व करेंगे तब आपको एहसास होगा कि अगर आपको प्राइम नंबर याद हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो भी बहुत सारे होते हैं, 2 का है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, लेकिन इतने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने याद नहीं रखने। यहाँ पे आपने सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर प्राइम नंबर्स याद करने हैं। और प्राइम नंबर्स कौन से? फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, यानी 2, 3, 5 और 7। सिर्फ आपने इसका रूल याद रखना है। उसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे उसको हम, जो उसका जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो हम डिवाइड करके देखेंगे। और डिवाइड करने का भी आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। एक तो है कि लॉन्ग डिवीजन से लोग डिवाइड करते हैं, आपको एक शॉर्टकट तरीके से डिवीजन का रूल समझाऊंगा। तो ये रूल्स अगर आपको याद आ जाएंगे तो ये ना सिर्फ ये वाला एक्सरसाइज बल्कि ये पूरा चैप्टर भी आसान लगेगा। और फिर ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एडवांस लेवल पे D2 या D3 में आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पहले से स्ट्रॉन्ग बना होगा। अब देखते हैं जी डिविजिबिलिटी टेस्ट में, यानी कोई भी नंबर हमें कैसे पता लगेगा कि डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। उसके लिए ये देखें, उसकी यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 या मल्टीपल ऑफ 10 होना, मल्टीपल ऑफ 2 होगा। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 हो, यानी ऐसा नंबर हो जो 2 से डिविजिबल होता है, यानी जैसे 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 2 होगा। नेक्स्ट, डिविजिबल बाय 3 का क्या तरीका है कि जो भी नंबर दिया होगा उन तमाम डिजिट्स का सम करें, जो उसका आंसर हो अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 होगा। नेक्स्ट, 5 के लिए क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 या 5 हो तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 होगा। मिसाल के तौर पे जैसे 110, तो 110 के एंड पे यूनिट प्लेस पे 0 आएगा तो इसका मतलब वो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। या इसी तरह 225, क्योंकि उसको यूनिट प्लेस पे 5 आएगा तो इसका मतलब वो भी डिविजिबल बाय 5 आ जाएगा। अभी हम आगे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया है उसकी जो यूनिट प्लेस में नंबर है, ये देखिए नंबर एज यूनिट प्लेस, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें और जो बाकी रिमेनिंग नंबर होगा उसके आंसर, उस नंबर में से इसका जो प्रोडक्ट होगा यानी 2 टाइम्स लेंगे, वो माइनस कर देंगे जो आंसर आए। अगर वो आंसर मल्टीपल ऑफ 7 है तो नंबर इज डिविजिबल बाय 7 होता है। यानी ये 4 रूल आपने जरूर याद रखने हैं, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे या किसी भी नंबर को चेक करेंगे कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो वहां पे ये 4 रूल्स इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा यानी इन 4 प्राइम नंबर्स के अलावा, मसलन जैसे 11 है, 13 है, 17 है या और बेशुमार हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया होगा उसको 11 से या 13 या 17 से पूरा डिवाइड करके चेक कर लेंगे। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसका मतलब है उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो उसका फैक्टर नहीं होगा। और इसको भी लॉन्ग डिवीजन की बजाय एक शॉर्टकट मेथड से करना सिखाऊंगा, क्योंकि ओ लेवल्स के एग्जाम में आपका माइंड जितना तेज होगा, जितना फास्ट काम करेगा, उतने ही ज्यादा आप अच्छा स्कोर करते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स हैव एन एग्जाम्पल। चेक द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 187,
यानी एक नंबर लिया 187, इसको हमने चेक करना क्या ये डिविजिबल बाय 2, 3, 5, 7 वगैरह है या नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखें ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं आ रहा। देखें 0, 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर नहीं आ रहा या 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। तो हम लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। तो देखें बगैर डिवाइड किए हमें पता लग गया। नेक्स्ट, अब 3 के लिए क्या करेंगे, इन तीनों डिजिट्स का सम करेंगे। जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अब तीनों डिजिट्स को ऐड किया, 1 + 8 + 7 16। अब देखें 16 3 से डिविजिबल नहीं है, 15 तो होता है, 18 होता है, लेकिन नहीं होता। लिख देंगे नॉट मल्टीपल ऑफ 3, लिहाजा नॉट डिविजिबल बाय 3 हो गया। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 होता तो ये डिविजिबल बाय 3 हो जाता। नेक्स्ट 5 के लिए देखें, ये भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 और 5 में से कोई भी डिजिट नहीं है, लिहाजा ये नॉट डिविजिबल बाय 5 भी हो गया। अब 7 से चेक करते हैं। 7 का मैंने क्या रूल बताया कि जो इसका यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 7 14 आ गया। अब 18 में से 14 को माइनस कर दें, लेकिन 18 - 14 क्या तो आ गया 4। इसका मतलब है जो 4 है ये भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है। मल्टीपल ऑफ 7 का क्या मतलब है 7, 14, 21, 28 एक्सेट्रा। इसका मतलब है नॉट डिविजिबल बाय 7 हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11 से करते हैं। तो 11 का रूल बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड रूल होता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे सिंपल रूल से। अब डिवीजन का तरीका आपको बताने लगा हूं। एक तो यह कि हम यहाँ पे बनाएं, लॉन्ग डिवीजन करें, टेबल पढ़े, वो लंबा काम होता है। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट 11 का टेबल पढ़ना है 18 से नीचे नीचे, ठीक है, क्योंकि 11 2 22 होता है तो ज्यादा हो जाएगा। तो 11 1 11 करें, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ये क्योंकि 18 था तो 18 में से 11 माइनस करते हैं तो बाकी क्या बचेगा 7। वो 7 आपने अपने माइंड में इसके साथ लगा दिया, तो इसका आंसर ये बन गया 77। तो अब 11 7 77, तो इसका आंसर आ जाएगा 17। और देखें रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। ये एक शॉर्टकट होता है डिवीजन मेथड का। अब क्योंकि ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है नंबर इज डिविजिबल बाय 11 एंड 17। क्यों, जब हमने 11 से किया तो 17 आया, जब हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब है दिस नंबर 187 इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 17। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट का फायदा ये होगा कि हमें डिवीजन में आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1A की तरफ, और अब आप देखिएगा कि इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको कितने आसान लगेंगे। देखें पहला क्वेश्चन है, डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और कंपोजिट नंबर। पूछा गया है कि ये जो नंबर दिया हुआ है पार्ट नंबर 1 87 कि ये प्राइम है या कंपोजिट। अगर तो मैंने आपको कहा आपने 0 से लेके 100 तक अगर नंबर्स याद किए हैं प्राइम नंबर्स, तो वहां से आपको फौरी पता लग जाएगा। ये मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूं। पहली स्लाइड में ये देखें कि 87, ये देखें 80 की लाइन में 87 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर है। आपने अगर प्राइम नंबर्स याद किए हुए हैं तो देखें आपको कोई टेस्ट किए बगैर ही पता लग गया कि इसका आंसर क्या होगा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि 87 इधर नहीं है, इसका मतलब है इधर आ जाएगा। तो हमें ये पता लग गया कि ये कंपोजिट नंबर है। अब उसको हमने, क्योंकि हमने क्वेश्चन को शो करना था, बार का एग्जामिनर कहता कि जी वर्किंग आपने दिखानी है। अब वर्किंग में हमने क्या दिखाना है, कि ये कैसे पता लगेगा कि कंपोजिट है। तो पता लग गया कि ये प्राइम नहीं है, इसका तो ये कंपोजिट है। अब वर्किंग के लिए आपको तरीका बताने लगा हूं कि जब से पहले आपने देखना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, क्लोजेस्ट का मतलब क्या है, अब आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 5 25, 6 6 36। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब भी याद करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अभी आपने सब ये याद रखना है, ऐसा नंबर जिसको हम उससे मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो होगा वो उसका परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। तो 8 8 64, फिर 9 9 81 और 10 10 100। इसका मतलब है 100 तो इससे ज्यादा हो गया, तो इसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या था, वो हमारा 81 था। यानी 9 का स्क्वायर यानी 9 9 81 होता है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने देखना है कि ये नंबर प्राइम या कंपोजिट है तो सबसे पहले आपने देखना है कि इसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसको उससे
दोबारा मल्टीप्लाई करें तो इसके करीब करीब हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 9 9 81 होता है और 10 10 100, ज्यादा वाला उसको इग्नोर कर देंगे, जो उसके करीब तरीन है यानी उससे छोटा वो ले लेंगे, तो वो है 81। अब यहाँ से हमें नंबर मिल गया 9। अब 9 से पहले जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। अब 9 से पहले कौन सा प्राइम नंबर है, अगेन याद किए होंगे तो फायदा हो जाएगा, 2 3 5 7। ये देखें, ये हमारे पास आ गया कि 9 से पहले जो प्राइम नंबर्स हैं वो है 2 3 5 और 7। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे कि 2 से डिविजिबल है या नहीं। ये देखें, इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है या मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, लिहाजा ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। ये देखें, नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे जस्टिफिकेशन बता रहा हूँ, आपने सब यहाँ पे इतना लिखना काफी होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि क्यों नहीं है डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस पे नंबर आ रहा है वो आ रहा है 7, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। अब हम 3 से चेक करते हैं कि 3 के लिए क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 8 + 7 किया तो 15, 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, लिहाजा डिविजिबल बाय 3 हो गया। जब भी 1 और अपने अलावा एक भी नंबर मिल जाएगा, इसका मतलब है ये पता लग गया इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए, 1 और 87 के अलावा, इसका मतलब है ये नंबर कंपोजिट है। जबकि हमने प्राइम नंबर याद किए तो हमें पहले पता लग गया था कि कंपोजिट है, तो आपका आंसर भी ठीक हो गया और अब आपने इसको जस्टिफाई करके भी दिखा दिया। नेक्स्ट 67। अगेन सबसे पहले देखें, 67 एक प्राइम नंबर है। अभी जो मैंने टेबल बताया था, मैंने बताया था कि 60 और 70 के स्लैब में 2 प्राइम नंबर्स हैं, एक 61 और एक 67। इसका मतलब आपको पता लग गया कि ये प्राइम नंबर है। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 8 8 64। तो इसका मतलब 8 से पहले वाले प्राइम नंबर लिख लें, अगेन वही 2 3 5 और 7। इसीलिए मैंने कहा था आपको ये आने चाहिए, बाकी उसके बाद हम जो है इससे ऊपर वाले प्राइम नंबर्स को डिवाइड करके चेक कर लिया करेंगे। नॉट डिविजिबल बाय 2, वजह वही है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। सेकेंड, नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 6 + 7 किया 13 है, 13 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, जैसा नॉट डिविजिबल बाय 3 हो गया। फिर नॉट डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 0 और 5 नहीं है यूनिट प्लेस पे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, 7। अब 7 का क्या रूल था कि 6 - 2 टाइम्स यूनिट प्लेस, यानी 6 - 2 टाइम्स 7 करेंगे तो 7 14 आ जाएगा। तो 6 - 14 किया तो -8, तो -8 भी जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, लिहाजा नॉट डिविजिबल बाय 7 भी हो गया। अब हमने चेक कर लिया कि 2 3 5 7 यानी सारों पे चेक हो गया। अब इसका क्या फायदा हो गया कि अब आपको बाकी प्राइम नंबर्स ट्राई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये परफेक्ट स्क्वायर ना याद होते तब आपको फिर आप 11 भी देखते, 13 भी देखते, 17 भी देखते, और फिर एंड पे जाकर आपने ये कहना था नॉट। तो इसका मतलब आपको एक शॉर्टकट बता दिया कि सबसे पहले इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखें और वो जिसका परफेक्ट स्क्वायर है उससे नीचे वाले प्राइम नंबर्स को ऊपर डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करें और बता दें कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी, 73। अगेन 73 अगर आपने याद किया है तो 70 और 80 के दरमियान 3 प्राइम नंबर है, 71 73 और 79। अगेन ये प्राइम नंबर है। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए इसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या आ रहा है, अगेन 64 और 81 के दरमियान आ रहा है, तो इसका था 64 यानी 8 से नीचे वही 2 3 5 7 ले लेंगे। तो 2 के साथ टेस्ट किया हमने तो नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि देखें मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है यूनिट प्लेस पे। डिविजिबल बाय 3 भी नहीं है क्योंकि 7 + 3 10 है और 10 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। फिर नॉट बाय 5 भी हो गया क्योंकि 0 और 5 नहीं आ रहा यूनिट प्लेस पे। फिर 7 के लिए रूल देखेंगे, जो इसका यूनिट प्लेस है उसका 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 7 में से माइनस कर दें, तो 7 - 6 किया 1, 1 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। इसका मतलब है नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज नंबर, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, जबकि हमें पहले इसका आंसर पता था कि ये प्राइम नंबर है। पार्ट नंबर डी, 91। अब देखें, अगर आप देखें 90 और 100 के दरमियान सिर्फ एक प्राइम नंबर है, वो क्या है 97। इसका मतलब ये आंसर इसका कंपोजिट हो गया। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए अगेन क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वही है 81, तो 9 से नीचे देखें, फिर अगेन 2 3 5 7 ही आ रहा है, तो ये आपको बता दिया है कि नॉट डिविजिबल बाय 2 क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं आ रहा है। नॉट डिविजिबल बाय 3 क्योंकि 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 5 का क्यों नहीं है क्योंकि 0 और 5 नहीं आ रहा, और 7 क्यों नहीं है कि इसके यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 और फिर 9 में से उसको माइनस कर दें, तो 9 - 2 करेंगे तो 7 आएगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7,
लिहाजा ये मल्टीपल ऑफ 7 है, तो उसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 7 हो गया। इसका मतलब है ये 1 और इटसेल्फ के अलावा एक और फैक्टर निकल आया, इसका मतलब है ये कंपोजिट नंबर। तो देखा कि जो आपको मैंने पहले प्राइम और कंपोजिट नंबर याद करवाए, उसका कॉन्सेप्ट दिया है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कितनी आसानी से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म का क्या मतलब होता है, उसको पावर में लिखना है, भी बहुत आसान है। 72, अब 72 को जब हमने डिवाइड करना है, हमने देखना है कि ये किस किस प्राइम नंबर से। अब याद रखना आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी होती है, तो इसका मतलब अगेन 2, 3, 5 के जो डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने याद किए वो यहाँ पे काम आ जाएंगे, क्योंकि देखें इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 2, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगेन शॉर्टकट, 2 का टेबल 7 से नीचे नीचे पढ़ें तो 2 3 6, फिर 1 कैरी कर दें 12 हो जाएगा, तो 2 6 12। अब अगेन यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 है, इसका ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2, 1 कैरी किया और 2 8 16। अब फिर ये देखें 8 इवन नंबर आ रहा है, तो इसके साथ फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18। अब ये 9 जो है, अब ये देखें ये मल्टीपल ऑफ 3 है, जैसा अब ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, तो 3 3 9, फिर 3 1 3। इसका मतलब है सबसे पहले आपने क्या किया, वही डिविजिबिलिटी टेस्ट को यूज करते हुए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब इन सब का प्रोडक्ट ले लें, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ गया 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब इसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखने का तरीका ये भी आपको बता देता हूँ। 2 देखें कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 है, 2 का इंडेक्स जो होगा वो 3 कहलाएगा। और 3 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो लिहाजा लिखेंगे 3 की पावर 2। दूसरा तरीका कार क्या होता है कि इस जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उस पर 1 होता है, जब सेम बेस हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उस नंबर को एक दफा लिखा जाता है, उसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को एक दफा लिखेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1 करेंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, 187। अब इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब देखो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करें, मैंने डायरेक्ट 11 से किया है, क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। 3 से भी नहीं हो रहा क्योंकि 1 प्लस 8 प्लस 7 किया तो 16 आ रहा है, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, या 3 से नहीं हो रहा। फिर 5 के लिए यहाँ पे 0 या 5 होना चाहिए था, वो भी नहीं हो रहा। 7 के लिए इसके यूनिट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आ गया, फिर 18 में से माइनस किया तो 4 आ गया, 4 भी मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है। तो मैंने कहा बस यहाँ तक आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना है। 11 से ऑनवर्ड हम डिवाइड करके देख लेंगे। 11 का टेबल 18 से नीचे नीचे पढ़े, 11 1 11 और 7 कैरी किया तो वो यहाँ आके 77 हो गया, तो 11 7 17। तो क्योंकि ये प्राइम नंबर है, याद रखना है कि प्राइम नंबर हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड होता है, क्योंकि 1 और अपने अलावा किसी से नहीं होता। तो 17 इसको डिवाइड करेंगे 1, तो इसके प्राइम फैक्टर्स आगे 11 टाइम्स 17। ठीक है, इसको हम इंडेक्स फॉर्म इसलिए नहीं देते क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है। इंडेक्स फॉर्म में तब आता है जब पावर 1 से ज्यादा हो, या जब एक नंबर रिपीट हो रहा हो मोर देन वंस। पार्ट नंबर 3 सी पार्ट, 336 आ जाए। 336 का डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। देखें सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 है, तो देखें 2 1 2 करेंगे, 1 कैरी किया 13 हो गया, 2 6 12 करेंगे, फिर 1 कैरी कर देगा और 2 8 16। फिर क्योंकि यहाँ पे 8 है फिर 2 से हो जाएगा, 2 8 16 और 2 4 8। अब फिर देखें 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये 4 यहाँ से डिवाइड हो रहा है, तो 2 4 8 और 2 2 4। अब फिर 2 2 4 और 2 1 2। अब देखें यहाँ पे अब क्योंकि ये इवन नंबर खत्म हो गया यूनिट प्लेस पे, अब ये 2 से नहीं 3 से चेक करेंगे, तो 2 प्लस 1 किया तो क्या हो गया 3, 3 से मल्टीपल ऑफ 3 लिहाजा भी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 21। अब ये क्योंकि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर तो अपने अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होता, तो 7 1 7। अब इसके प्राइम फैक्टर लिख लें, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, अब देखें 2 कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, तो लिखेंगे 2 की पावर 4 और 3 और 7 क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा, 1 टाइम है लिहाजा उसके ऊपर पावर नहीं लिखी जाती। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी, लास्ट पार्ट 630। तो डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन पे चलते हैं। देखिए इसके एंड पे 0 आ रहा है, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6
फिर 2 1s are 2, 1 कैरी करेगा और 2 5s are 10। अब देखें क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया 2 से नहीं होगा। अब हम इसको देखेंगे कि ये किस नंबर से, अब ये 3 से होगा, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, ये 3 से होगा। वो इसको मुझे वो प्रेजेंटेशन में शायद करने में याद नहीं रहा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने किया यहाँ पे 3 से ही होगा। यहाँ पे ये 2 से नहीं डिवाइड हो रहा क्योंकि यूनिट प्लेस स्पेस का 2 नहीं है। अब हम इसको 3 से करेंगे क्योंकि 3 + 1 करेंगे 4, 4 + 5 9, तो मल्टीपल ऑफ 3 है ये, जैसे इसको हम 3 से करेंगे। ये देखें मैंने किया 3 से ही है, 3 1s are 3, फिर पॉइंटर चेंज कर लूँ जरा, ये देखें 3 1s are 3 किया। अब ये देखें 1 क्योंकि 3 से छोटा है तो पहले हम 0 लगाएंगे। याद रखें कि जब ये वाला नंबर जिसका आपने टेबल पढ़ना वो इससे छोटा हो, ठीक है, क्योंकि कैरी होगा नहीं ना, 3 1s are 3 पूरा हो गया। अब ये कैरी कुछ नहीं हुआ तो ये 1 आ गया, तो 1 इससे छोटा है, तो जब भी 1 छोटा हो तो इसको 3 0s are 0 भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका होता है कि 0 लगा लें, 0 लगाने के बाद इसको 15 बना लें, तो ये 0 लगा दिया और ये 15 बन गया, तो 3 5s are 15। अब देखें 1 + 5 6 होता है, इसका तो ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3s are 9, 1 कैरी करेगा और 3 5s are 15। फिर अब देखें ये 35 आ गया, इसके एंड पे 5 वजह से 5 से डिवाइड होगा, तो 5 7s are 35। अब 7 क्योंकि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप से ही होता है, तो 7 1s are 7। तो प्राइम वेक्टर आ गए हमारे 2। अब यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, ये 3 आना है, ये 2 की बजाय यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि वो मैंने वहाँ पे प्रिंट गलत कर दिया था प्रेजेंटेशन में। जैसा इसको मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है। ओहो, ये 3 है, इसका मतलब है ये 2 अकेला रह जाएगा, ये 2 नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 की पावर 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2, यानी इसका इंडेक्स 2 होगा। 5 भी अकेला है, 7 भी अकेला है। पॉइंटर चेंज कर लें, नेक्स्ट। अच्छा, लास्ट पार्ट था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि इंशाल्लाह अज़ीज़ आप जो मेरा चैनल है इसका नाम ही है कि इजी मैथ बाय ब्रेनी बाइट्स, यानी इस लेवल पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा D1 D2 D3 वो इंशाल्लाह उसमें वो मेथड यूज किया जाएगा जो कि आसान हो, सिंपल हो और हर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हो, ताकि आपको आसान से आसान तरीके से सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो आपने असल तैयारी करनी है आपने ओ लेवल्स के एग्जाम की करनी है, जो कि सारा अनसीन पेपर होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वही बेहतरीन स्कोर करता है या ए ग्रेड लेता है जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश की कि जो आपको पहला वीडियो लेक्चर दिया है उसमें कॉन्सेप्ट आपके बनाने की कोशिश की है। तो अब आप लोगों से गुजारिश है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ, और जो लोग पहले से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड दोबारा क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह आपको एलेबोरेट करके बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह।